सेकेंड ईयर का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, विच इज़ डाटा बेसिक्स। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो उसकी ओवरव्यू देख लिया था कि डाटा जो है वो क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है और उसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का भी हमने जो है वो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया था। अब हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारे पास जो ये फाइल्स हैं वो क्या हैं। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम कितनी है। For this purpose, the files are given appropriate name consisting of two parts, file name and file extension having a dot in between. अच्छा जी, जो हमारे पास फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है ना, मतलब काम के लिहाज से वो कितनी टाइप्स में डिवाइड की जाती हैं। तो पहले हमारे पास आ जाती है प्रोग्राम फाइल्स और सेकंड नंबर पे आ जाती है डाटा फाइल। आपने कभी भी फाइल्स को देखा हो तो उसके एंड में डॉट लगा के और एक फाइल टाइप एंड पे दी हुई होती है, एक्सटेंशन दी हुई होती है जो बताती है हमें कि हमारे पास जो फाइल है वो किस तरह की है। तो जो प्रोग्राम फाइल्स है हमारे पास, इसके अंदर हमारे जो एग्जी फाइल होती है ना, यानी कि जो सोर्स फाइल होती है वो शामिल होती है। और इसकी पहचान ये है कि इसके एंड में डॉट एक्जी होता है, यानी एग्जीक्यूट हो सकती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर रही होती है। और जो हमारे पास डाटा फाइल्स आ जाती हैं, अच्छा इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि हमारे पास जो प्रोग्राम फाइल है उनके एंड में डॉट एक्जी आता है, ठीक है, डॉट एक्जी या डॉट कॉम होता है जो कि हमारा रन कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और जो डाटा फाइल्स हैं, डाटा फाइल्स हमारी वो फाइल्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्रिएट करते हैं। और मिसाल के तौर पे हम ये कह लेते हैं कि वर्ड प्रोसेसर फाइल है तो उसके एंड में क्या आ रहा होता है, डॉट डीओसी या फिर डॉट आरटीएफ। और जो स्प्रेडशीट्स हैं, यानी जो हमारे पास एमएस एक्सेल है या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं, उनके एंड में क्या आता है, डॉट एक्सएलएस या डॉट डब्ल्यूकेएस। ये हमें बताता है कि हमारी फाइल जो है वो स्प्रेडशीट है। डेटाबेसेस के एंड में हमारे पास डॉट डीएटी आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद जो टाइप्स होती हैं वो मज़ीद एक्सटेंशन क्या होती हैं कि डॉट टीएक्सटी आ रहा होता है टेक्स्ट फाइल के एंड में। और जो हमारे इमेज फाइल्स हैं, जो इमेजेस आपने देखा होगा अक्सर कि उनके एंड में डॉट जेपीजी और डॉट ईपीएस या फिर टिफ जिफ लिखे हुए होते हैं, या पीएनजी फाइल होती हैं हमारी जो बताती हैं कि हमारी फाइल टाइप क्या है, इमेज। ऑडियो फाइल के एंड में MP3 आ रहा होता है या फिर WAV। वीडियो फाइल्स के एंड में AVI, MPG या फिर MP4 आते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी जो फाइल है वो वीडियो फाइल है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन को स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हम अपने डाटा को, अपनी फाइल्स को किस तरह स्टोरेज मीडिया पे अरेंज कर सकते हैं और इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके हैं, एक है सिक्वेंशियल फाइल्स, एक डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स एंड द थर्ड वन इज इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल। अच्छा, अब हमारे पास जो सिक्वेंशियल फाइल सिस्टम है ये क्या करता है, इसमें डाटा को हम एक ऑर्डर में, ठीक है, एक सीक्वेंस में स्टोर करते हैं और फिर एक्सेस भी हम उसी सीक्वेंस में कर सकते हैं उसको। जबकि हमारे पास जो रैंडम फाइल सिस्टम आ जाता है, डायरेक्ट या रैंडम फाइल सिस्टम, इसमें हम फाइल्स को सिर्फ किसी भी उसके जस्ट एक वैल्यू या रिकॉर्ड देते हैं और उसकी मदद से उसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि इंडेक्स फाइल में हमारे पास जो है वो फील्ड ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि सेपरेटली हर एड्रेस रिकॉर्ड का स्टोर होता है और फिर हम उसी को उस रेंडमली प्रोसेस कर सकते होते हैं। हमारे पास इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल है ना, इसमें हाइब्रिड तरीके से डाटा को एक्सेस किया जाता है। एक टेबल बनाया जाता है मेन, जिसमें फील्ड और उसका एड्रेस मेंशन होता है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप डाटा को तरतीब देते हो, सीक्वेंस से ऐड करते हो, तो आप सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड पर जंप कर सकते हो रैंडमली। और ये मेथड जो है ये फास्ट भी है।
डायग्रामेटिकली जो है वो हम देख लेते हैं कि जो प्रोग्राम फाइल्स हैं ना, ये बॉस फाइल की तरह हैं। प्रोग्रामर इसमें कोड लिखता है और वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जबकि डाटा फाइल जो है वो यूज़र के मुतालिक होता है, जो यूज़र डाटा इस्तेमाल कर रहा होता है एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, जो रिकॉर्ड रखता है वो हमारे पास डाटा फाइल्स कहलाएंगे। सीक्वेंशियल रिकॉर्ड हमारे पास जो है वो एक सीक्वेंस में होता है। लाइक अगर आपने रिकॉर्ड 100 तक पहुंचना है तो आपको पहले 99 रिकॉर्ड तक पहुंचना पड़ेगा और फिर आप जो है वो 100 वाला एक्सेस कर सकते हो। जबकि जो रैंडम वाला हमारे पास रैंडम मेथड है, उसमें क्या है कि आप डायरेक्टली की फील्ड या की एड्रेस यूज़ करते हुए अपने रिकॉर्ड तक जंप कर सकते हो। और इंडेक्स सीक्वेंशियल में आप दोनों का, सीक्वेंशियल का और रैंडम का, दोनों का बेस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। जो एक्चुअल डाटा है ना हमारा, वो डिस्क में स्टोर होता है, जिसकी मास्टर फाइल क्रिएट होती है। डिस्क का एड्रेस और आपकी की फील्ड जो है वो मास्टर इंडेक्स टेबल में स्टोर होती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपने जस्ट जो है वो डिस्क एड्रेस बताना है और वो रैंडमली डिस्क एड्रेस से जो है वो रिकॉर्ड आप तक पहुंचा देगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।